हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज की इस एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे समाज की एक ऐसी बुराई के बारे में जो आपको हर चौराहे, हर नुक्कड़ और हर पब्लिक प्लेस पे मिल जाएगी, जिसको लेकर के आज द इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज़ छापी है जो कि मध्य प्रदेश की है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या हुआ और इसको लेकर के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ ने क्या छापा है, इस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बुराई के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि ये बुराई सिर्फ एक जगह की है। ये आपको हर देश, हर जगह, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे मिल जाता है। ये नॉर्मल बात है, लेकिन सरकार इसको लेकर के क्या क्या कदम उठाती है और क्या क्या करती है, इस चीज़ को हमको देखना होता है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कदम उठाया है, चलिए जानते हैं क्या है। उन्होंने ये कहा है कि आप द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ आप ऊपर देख सकते हैं। इसमें ये कहा है कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ उन्होंने भिखारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो आपको सिग्नल्स पर मिल जाते थे या फिर आपको चौराहों पर मिल जाते थे या फिर आपको क्या कहते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस पर मिल जाते थे, आपको फिर मिल जाते थे यहाँ पर धार्मिक स्थलों पर मिल जाते थे। तो इनको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहाँ के एक जिलाधिकारी भोपाल के, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्होंने ये कहा है कि अब जो भिखारी होते हैं, इन पर प्रतिबंध लगा कि अब ये सार्वजनिक स्थानों पर भीख नहीं मांग सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है ये पहला शहर है। इसके पहले जो था कि पहला शहर वो इंदौर था, जो कि मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश का पहला शहर था वो था इंदौर, जो कि भिखारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगाया था कि जो सार्वजनिक स्थानों पर भिखारी भीख नहीं मांग सकते। तो भिखारी जब भीख नहीं मांग सकते, तो भिखारी जो भीख देने वाले होते हैं, तो भाई मान लीजिए वो नहीं मांगते, लेकिन देने वाले भी तो बहुत हैं। भाई हर कोई एक सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी लेके चलते रहता है। अभी उसके बगल में भूखा बच्चा सो रहा हो तो नहीं है, लेकिन कुत्ते को ज़्यादा उसको ध्यान होता है। खैर वो अलग बात है। बात करते हैं पहला शहर इसमें कौन सा है, वो है इंदौर। हम सिर्फ न्यूज़ की बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब भोपाल ने भी ये कदम उठा लिया है कि भाई हम क्या कहते हैं, भिखारियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। जो एक गैंग लेकर के आते हैं उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, ये बात किसने कही है कि ये बात कही है इंदौर के अधिकारियों ने। ये बात इंदौर के अधिकारियों ने कही थी, अब भोपाल के भी अधिकारियों ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो अगर आप उनसे सामान खरीदते हैं, क्या अगर आप उन भिखारियों से सामान खरीदते हैं या भीख देते हैं, तो आप भी इसमें प्रतिबंधित हैं। यानी कि आप अगर वो भीख नहीं मांग रहे तो आप दे सकते हैं कि भाई वो तो मांग नहीं रहा था। वो वही वाली कहानी, फ़ोन इधर से नहीं उधर से आया है ना। तो वो वही वाली कहानी है कि ऐसा नहीं, अगर वो भिखारी भीख नहीं मांग रहा तो आप दे दीजिए, तो आप भी प्रतिबंधित हैं। ठीक है, पहली बात तो वो भीख मांग नहीं सकते, लेकिन अगर भाई आप दे रहे हैं तो आप भी इसमें क्या कह रहे, प्रतिबंधित है, आप भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो भीख मांगना या देना दोनों प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसको प्रतिबंधित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में। उसमें ये है कि यातायात सिग्नल, चौराहे, धार्मिक स्थल या टूरिस्ट प्लेस। क्या टूरिस्ट प्लेस, ये भी इसमें शामिल है कि आप इन जगहों पर वो भिखारी भीख नहीं मांग सकते। यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। अच्छा, इसमें बैन लगाने के पीछे का रीज़न क्या है भाई, क्यों बैन लगा दिया? भाई भिखारी भीख ही मांग रहे थे, उससे नुकसान हमको क्या था? तो देखिए, उसके एक सोसाइटल नुकसान जो है वो तो अलग है, सोशल जो नुकसान है वो तो अलग है। उसका एक जैसे आप टेक्नोलॉजिकल कह सकते हैं, जो समाज में चल रहा है वो उसका एक नुकसान क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ये सिग्नल पे मिल जाते थे, जिससे यातायात प्रतिबंधित हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता था, यातायात प्रतिबंधित होता। आपने देखा होगा, जनरली आपने देखा होगा, इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की कोई ज़रूरत है। इसमें आपने देखा होगा कि वो आते हैं, जैसे सिग्नल रुकता है, लाल बत्ती आती है, आके पहुंच जाते हैं। या आप आजकल तो एक वो चल गया है कि क्या लेके आते हैं, वो वाइपर लेके आते हैं, शीशा साफ करने लगते हैं, उसके उस पर ले लेते हैं। तो वो भिखारियों की एक पूरी गैंग है। तो आप किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो भीख नहीं मांग रहे तो काम करके मांग रहे, वो सिग्नल पे वो भिखारी की जो गैंग है वो नहीं मांग सकती, इस पर भी प्रतिबंध है। ठीक है, दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि वो मान लिया जाए मैं जिस शहर में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहीं के लोग ही इसमें शामिल हैं, यहीं के लोग भीख मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसा भी होता था कि दूसरे राज्य से भी लोग, जैसे मैं मान लिया जाए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, मध्य प्रदेश में ये बात हो रही है, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश के ही लोग हैं या फिर भोपाल शहर के ही लोग हैं। इससे दूसरे राज्यों के भी लोग आते हैं, दूसरे शहरों के भी लोग आते हैं।
जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो महाराष्ट्र से भी आ सकते थे, मध्य प्रदेश की इधर छत्तीसगढ़ है, ऊपर उत्तर प्रदेश है, तो इन राज्यों से भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ मध्य प्रदेश या उस भोपाल शहर के ही लोग हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता था, और ऐसे भी थे जिनके नाम आपराधिक रिकॉर्ड है, वो अब चलो मान लिया जाए, चलो एक तो है कि भाई सब भारतीय हैं, ये इस राज्य में भीख नहीं मिली, राजस्थान में भीख नहीं मिली, तो चले आए हम मध्य प्रदेश में भीख मांगने। ठीक भाई है, इकोनॉमिकल है, वहाँ फैक्टर कम है, यहाँ मान लीजिए आप यूनिवर्सिटियों के सामने ज़्यादा देख लीजिए कितना भीख लोग मांगने वाले हैं, तो राजस्थान से चले आए मध्य प्रदेश मांगने। तो ऐसा नहीं सिर्फ ये भीख मांगनी है, एक तो कुछ तो ऐसे हैं जिनके नाम आपराधिक रिकॉर्ड हैं, ठीक है, तो इन पर भी प्रतिबंध, तो इसलिए भी प्रतिबंधित किया गया। दूसरा कि ये तो क्या है, मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। मादक पदार्थ में आप जैसे ले सकते हैं गांजा, भांग और शराब, ये सब का ये सेवन करते हैं, इसके लिए भी, इसका कारण भी ये है कि इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। अब देखिए, अब तो ये तो एक थी सरकार के आदेश कि भाई इस चीज़ जगहों पर भी, इसके बाद कुछ निकल के आते हैं कि भाई क्यों बैन कर सकते हो, है ना, हमारा ये राइट है कि हम देंगे। तो सरकार ने भी कहा है कि BNS 223, क्या BNS 223 भारतीय न्याय संहिता 223 के तहत अगर आप ऐसा करते हैं, यदि आप इस सरकार के नियम का उल्लंघन करते हैं, तो आपको 1 साल की सजा और 2500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, या तो फिर दोनों भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप या 1 साल जेल काट लीजिए या 2500 दे दीजिए, नहीं, आपको इन दोनों का भी प्रावधान है, यानी कि इसमें से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का न्यूज़, द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा करने से, सरकार ऐसा कर दे तो भिखारी कम हो जाएंगे क्या? नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।